हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में अपना कवर कर दिया था डिस्कशन इवन एंड ऑड सिग्नल्स का। नाउ हम थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अभी तक हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स देखे, उसके बाद इवन एंड ऑड। नाउ तीसरी क्लासिफिकेशन की बारी है, दैट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स में देखो क्या होता है। पीरियोडिक क्या होता है? अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर नहीं कर पाता तो नॉन पीरियोडिक है। तो देयर एग्जिस्ट सम टाइम पीरियड टी इन केस ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, जहाँ जिसके बाद वो रिपीट करने लगता है। उस टाइम पीरियड टी को जब वो ख़त्म होता है, वो टी वैल्यू, उसके बाद फिर से सेम वही चीज़ सिग्नल की रिपीट होती है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ साइन सिग्नल, ठीक है। ये देखो, ये 0 है, ये 2 पाई है। 0 से 2 पाई के बीच कुछ इस तरीके का वेरिएशन है। उसके बाद ना फिर सिग्नल ऐसे ही कुछ इसी तरीके का नेचर दिखाता है। अगर हम इसको ऐसे मार्क करें, उसको वर्टिकल लाइन से मार्क करें, तो आप देखो जो 0 से 2 पाई के बीच में सिग्नल है ना, वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी है। दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? t इक्वल्स 2 पाई हुआ। दैट मीन्स ये एवरी 2 पाई इंटरवल अपने आप को रिपीट करता है, सेम उसी फंक्शन को रिपीट करता है। सो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक सिग्नल, एंड इन दिस केस द टाइम पीरियड t इज 2 पाई। सो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट सम x ऑफ t प्लस t, देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल T। जब आप उसको उस टाइम में ऐड करोगे ना, वो वापस आपको x ऑफ t ही देगा, ठीक है। वही सिग्नल आपको वापस देगा उस टाइम पीरियड t के। देखो, जब मैं इस x ऑफ t को ऐड करूंगा ना, ये t, तो मुझे जो 0 पे मिल रहा था ना, वही t के बाद आफ्टर 2 पाई पे भी वही सेम 0 वैल्यू मिल रही है। सो वही इस चीज़ का मतलब है, x ऑफ t प्लस t, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल T such that it will be again equal to the x of t itself, the function, the signal itself, then the signal will be called as periodic signal। इतना क्लियर हो गया? स्टेप्स देख लेते हैं। गाइस देखो, यहाँ पे मैंने ना बहुत ही स्टेप्स को सिंप्लीफाई किया आप लोगों के लिए। एक्चुअली ये स्टेप्स ना, जब आप किसी बुक से पढ़ोगे या कहीं भी किसी भी अदर ट्यूशन्स लेक्चर्स आप सुनोगे, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस दिखाएंगे, LCM GCD पता नहीं क्या क्या करने को। मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्टेप्स पे ज़्यादा ये फोकस नहीं किया है, बल्कि मैं आपको प्रॉब्लम कराते समय एक्चुअली में बताऊंगा कि करना क्या है। यहाँ पे मैंने एक जेनरिक में 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप मैंने लिखा हुआ, पहले तो करना क्या है हमें, स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ मैंने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख दिया है, बट आपको प्रोडक्ट भी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, ठीक है। कुछ भी ऑपरेशन हो, सो आप यहाँ पे ना चेंज करके फॉर जेनरिक ऑपरेशन लिख देना ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं। सपोज देयर एग्जिस्ट सम सिग्नल साइन टी प्लस कॉस टी प्लस मॉड टी समथिंग समथिंग, ओके। बहुत ही एक लंबी चौड़ी सिग्नल है, आधे ऐड में, एडिशन में, आधे सब्ट्रैक्शन में, आधे मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको सब सिग्नल का इंडिविजुअल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, T1 T2 T3 T4 एज ऑन, जितने भी सिग्नल्स होंगे। देन जब मुझे टोटल टाइम पीरियड निकालना होगा ना, सिंपली मैं कह रहा हूँ LCM कर लो सबका। तो क्या ये एक्चुअली में इतना इजी है? लेट्स फाइंड आउट। हाँ यार, ये एक्चुअली में इतना इजी है, पता नहीं लोग टफ क्यों कर देते, इसको मुश्किल क्यों बना देते हैं। मैं तो इसको ऐसी मेथड से नहीं, 2 स्टेप से करके दिखाऊंगा। हाँ, थोड़े कुछ की पॉइंट्स है वो याद रखने होंगे, बट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x ऑफ t इज इक्वल टू कॉस 50 पाई टी प्लस साइन 60 पाई टी, ठीक है। तो मेरे पास सिग्नल तो है 2, मतलब मुझे T1 और T2 मिलेगा। देन मुझे कैपिटल T निकालना है पूरे सिग्नल का। देखो ये किस फॉर्मेट में है, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है यहाँ, ओमेगा नॉट इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी। पता होगा भाई, इतना तो अब बेसिक है, इतना तो पता होना चाहिए आपको इस लेवल तक आके। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम इसको। 1 बाई टी जो होता है सीधी फ्रीक्वेंसी होती है ना, 1 बाई टी इज फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। जब मैं इसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर देता हूँ, एंड ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है टू ओमेगा। तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ठीक है। सो यहाँ पे ओमेगा इज 2 पाई बाई टी और टी इज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। बस ये मैंने थोड़ा जनरलाइज कर दिया यहाँ पे। तो जब मुझे अब इसका T1 निकालना होगा, तो वो किसके बराबर होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई बाई 50 पाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया कैसे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई बाई ओमेगा सिंपल, 2 पाई बाई 50 पाई 1 बाई 25। T2 कैसे, 2 पाई बाई 60 पाई 1 बाई 30। अब मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ सेकंड स्टेप, LCM निकाल लो। T इज इक्वल टू LCM ऑफ T1 कॉमा T2। तो T इज इक्वल टू LCM ऑफ किसका, 1 बाई 25 कॉमा 1 बाई 30 का। अब यहाँ पे जो बारी आती है गाइज, यहाँ पे बस आपको स्टेप को ध्यान से करना है। LCM जब मैं कहता हूँ ना, लोग कंफ्यूज कर देते हैं। वो क्या चालू करेंगे, 25 और 30 का LCM निकालेंगे।
ठीक है, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। बट एलसीएम निकालना है 1/25 और 1/30 का, ये चीज़ आपको ध्यान में देखना है। एंड उसके लिए मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप बताता हूँ। लोग पता नहीं कैसे कैसे इसको समझाते हैं, मैं बहुत ही ईजी से आपको बताऊँगा। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यूज़ को ना उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है एंड ऊपर वाले न्यूमरेटर को एलसीएम करना है। क्या कहा मैंने? डिनोमिनेटर को सेम करना है, ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी उनका एलसीएम निकालना है। तो इस केस में क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, एक में 25 है, एक में 30 है। तो मुझे देखना है कौन सी ऐसी वो वैल्यू होगी 25 के टेबल में या 30 के टेबल में, दोनों के टेबल में एक्चुअली, जहाँ पे वैल्यूज़ सेम आ जाएंगी। देखो 25 इंटू 6 ज़ा 150 होता है, 30 इंटू 5 ज़ा 150 होता है ना। तो अगर मैं इस वाले नंबर को 6/6 कर दूं, मतलब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं 6, डिनोमिनेटर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 6/6 इज़ 1, तो ये क्या आ जाएगा 6/150। एंड सिमिलरली इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं बाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 5/150। तो देखो दोनों नंबर के डिनोमिनेटर जो है सेम हो गए, ठीक है। इसका भी मैं और ईजी रास्ता बताऊंगा। देन आप कैलकुलेट करो 6 और 5 का एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल अपने ये मेथड से 6 1 ज़ा 5 ऐसे ही रहेगा, 5 1 1, 6 5 ज़ा इज़ 30, तो 30 इज़ एलसीएम, ठीक है। 30 बाई, अब एक कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो लिख लो 1/50, कैंसिलेशन कर लो 1/5 सेकेंड। तो ऐसे निकाला जाता है एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन। कैसे निकाला जाता है? डिनोमिनेटर को सेम करके। अब आप पूछोगे यार, अब मैं थोड़ी टेबल, कोई बड़ा नंबर ऊट पटांग सा नंबर होगा, अब मैं कहाँ देखूंगा दोनों के टेबल में कौन सा एक कॉमन वैल्यू चला? ये तो फिर भी ईजी था गेस करना कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 आएगा, इसको 5 से 150, दोनों के टेबल में कोई एक कॉमन नंबर है। अगर आपको ये चूज़ करना है ना, इसके लिए भी सिंपल मेथड तो है, इसके लिए भी तो एलसीएम ही निकालना है। तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर का भी एलसीएम निकालना है। देखो अगर आप 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे, 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा, मुझे नहीं पता आप लोग ऐसे ही करते हैं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो 5 तो ऐसे ही रहा, 6 एंड देन 6, तो कितना हुआ 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 5 150, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर का भी एलसीएम निकालना है, उसको कॉमन कर देना है। याद रखना वो आंसर नहीं है डिनोमिनेटर का एलसीएम, उसको कॉमन लिख देना है दोनों। एंड जब आपने इसको 150, देखो अब आप क्या करोगे, आपने ढूंढ लिया किसका एलसीएम क्या है 150, तो आप लोग नीचे 150 लिख देना बिंदास, इसका भी 150 लिख देना। तो फिर देखना है आपको कि अब इतना तो कंफर्म है कि हाँ भाई 150 अब दोनों के टेबल में होगा, बस अब आपको वो नंबर ढूंढना कि कैसे ये 150 होता। तो वो नंबर 6 होता जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, इन दिस केस 5 होता। तो एलसीएम से ये फायदा होता है कि आपको ऑलरेडी वो नंबर मिल जाता है कि कौन सा कॉमन वैल्यू ये शेयर करेंगे, फिर बस आपको वो मल्टीपल ढूंढना होता है। या तो मैं सिंपली कहूँगा 150/25 कर दो तो 6 आएगा, 150/30 कर दो तो 5 आ जाएगा। तो एक बार आपको न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल लो, ऊपर वाले दो नंबर्स का एलसीएम ले लो, 30/150 1/5। तो मेरे हिसाब से इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है जितना लोग बनाते हैं। आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को ही तो सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनता ही है एलसीएम करने से, बट वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, वो आंसर नहीं है, वो बस डिनोमिनेटर को सेम करके देगा। उसके बाद आपको एक्चुअल जो एलसीएम हो न्यूमरेटर का निकालना है, कीपिंग द डिनोमिनेटर एज सेम। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू द नेक्स्ट टाइम।